मुअर्रिखीन और मुफस्सिरीन ने लिखा है कि जब फ़िरऔन का जुल्म हद से ज़्यादा बढ़ गया तो अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत अता फरमाई और उनको ये ज़िम्मेदारी दी कि आप फ़िरऔन के पास जाइए और उनको दीन की दावत दीजिए। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम के साथ दूसरा कौन सा शख्स था और क्या वो नबी थे या ऐसे ही मूसा अलैहिस्सलाम के वज़ीर और मददगार थे। अस्सलाम वालेकुम। मूसा अलैहिस्सलाम की जब पैदाइश हुई तो उनसे दो बड़े भाई और बहन थे। एक का नाम हारून था और एक का नाम मरियम था। रिवायतों में आता है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने तूर पहाड़ पे नबूवत अता की और फरमाया कि आप जाइए फ़िरऔन के पास, वो बहुत ही ज़्यादा जुल्म कर रहा है और बनी इसराइल को बहुत ही ज़्यादा सताया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अल्लाह, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरी ज़बान में लुकनत है, मैं साफ़ नहीं बोल सकता। मेरे बड़े भाई की ज़बान बहुत ही ज़्यादा साफ़ है और वो फसीह भी हैं, लिहाजा उनको आप मेरा वज़ीर और मददगार बनाइए। अल्लाह तबारक व तआला ने हारून अलैहिस्सलाम को मूसा अलैहिस्सलाम का वज़ीर बनाया और उनको नबूवत भी अता की। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि जब हारून अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम के साथ फ़िरऔन के पास गए थे तो उनकी उम्र 83 ईयर्स थी। वह इमरान और युकबदा के बेटे थे और उन दो भाई बहन थे। एक का नाम मूसा था और एक का नाम मरियम बिनते कुलसूम था। हारून अलैहिस्सलाम के बारे में ज़्यादा वाक़यात नहीं मिलते हैं। ज़्यादा जो वाक़यात मिलते हैं वो मूसा अलैहिस्सलाम के सिलसिले में ही मिलते हैं। एक वाक़या लिखा हुआ है जिसको मुफस्सिरीन ने इस तरह से बयान किया हुआ है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को फ़िरऔन के जुल्म से बचा लिया, जुल्म से बचाने के बाद वो तूर पहाड़ पे अल्लाह तबारक व तआला के पास गए ताकि अल्लाह तबारक व तआला से वो चीज़ें लाएं जो उनकी कौम के लिए हिदायत का ज़रिया हो। लिहाजा मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पास जाते हैं। जब अल्लाह के पास जाते हैं तो उन्होंने अपनी कौम को बुलाया और अपनी कौम से कहा कि मैं अल्लाह के पास जा रहा हूँ ताकि मैं ऐसी चीज़ लेके आऊँ जो तुम्हारे लिए तालीम का ज़रिया हो और हिदायत का ज़रिया हो। मैं अपने पीछे तुम्हारे लिए हारून अलैहिस्सलाम को अपना जानशीं और ज़िम्मेदार बनाता हूँ। वो चले गए। जब वो चले गए तो उनकी कौम में बनी इसराइल में एक शख्स था जिसका नाम सामरी था। मुअर्रिखीन और मुफस्सिरीन ने उसके बारे में लिखा हुआ है कि वह मुसलमान था लेकिन उसके दिल में कुफ्र और शिर्क की नजासत भरी हुई थी। जब मूसा अलैहिस्सलाम चले गए तो सामरी ने अपनी कौम को बुलाया और अपनी कौम से कहा कि तुम्हारे पास जो ज़ेवरात है जो तुमने क़िब्तियों से लिए हुए हैं, जो फ़िरऔन की कौम थी और तुम वापस नहीं कर सके, वह सारे ज़ेवरात मेरे पास लेके आओ। लेके आओगे तो तुम्हारे लिए एक फ़ायदे की चीज़ बताऊंगा। कौम चूँकि मुशरिकाना तरीक़े से उनकी परवरिश हुई थी और सैकड़ों साल तक उन्होंने फ़िरऔन की ग़ुलामी की थी, उनको सही तरीक़े का पता नहीं था। वो अपने ज़ेवरात लेके आए। सामरी ने उन ज़ेवरात को लिया और उसको भट्टी में गलाया। भट्टी में खूब गलाने के बाद एक बछड़े के जिस्म का शक्ल बनाया, बछड़े की तरह उसको बनाया और फिर उसके बाद एक मुट्ठी मिट्टी थी, उस मिट्टी को उसने बछड़े के अंदर डाल दिया। जैसे उस मिट्टी को उसने बछड़े के अंदर डाला तो उसके अंदर हरारत पैदा हो गई और ऐसे लगा कि एक ज़िंदा शख्स हो, ज़िंदा जानवर की तरह हो। और फिर उसके अंदर से जानवर की आवाज़ आने लगी। जब जानवर की आवाज़ आने लगी तो उसने अपने कौम को बुलाया और कौम से कहा कि ये तुम्हारा माबूद है। चूँकि वह इससे पहले भी देख चुका था कि उसकी कौम तरह तरह की चीज़ें का मुतालबा कर रही थी। एक बार उसकी कौम ने देखा था कि कुछ लोग मूर्तियों की पूजा कर रहे हैं, तो उनकी कौम ने कहा था मूसा अलैहिस्सलाम से कि मूसा अलैहिस्सलाम, आप हमारे लिए एक इसी तरह का माबूद बनाइए। लिहाजा उसी चीज़ का फ़ायदा सामरी ने उठाया और उसने एक बछड़ा बना दिया। उसने अपनी कौम को कहा कि तुम्हारा खुदा है, मूसा का भी खुदा यही है। मूसा भूल चुके हैं और पता नहीं वो कहाँ गए हुए हैं। उनकी जो कौम थी, मूसा अलैहिस्सलाम की जो कौम थी, उस बछड़े की इबादत करनी शुरू कर दी। हारून अलैहिस्सलाम ने जब ये चीज़ें देखी तो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा मना किया और अपनी कौम से कहा कि ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम सबसे अच्छे मखलूक हो और तुमको अल्लाह तबारक व तआला ने फ़िरऔन के जुल्म से भी बचाया हुआ है, लेकिन तुम एक बछड़े की पूजा कर रहे हो। उनकी कौम ने कहा कि हम आपकी बात नहीं मानते, हम उस वक्त तक नहीं मानेंगे जब तक कि मूसा अलैहिस्सलाम हमारे पास ना आ जाए, और अगर आप ज़्यादा हमें कुछ कीजिएगा तो फिर हम आपको कत्ल कर देंगे। हारून अलैहिस्सलाम कत्ल के डर से खामोश हो गए। उधर मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पास तूर पहाड़ पे गए हुए थे। अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा कि आपने आने में इतनी जल्दी क्यों की। उन्होंने कहा, मैं चाह रहा था
कि आपसे कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जो हमारे कौम की रहनुमाई का ज़रिया हो। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि आप जिस कौम के लिए परेशान हो रहे हैं वह कौम आपके पीठ पीछे एक बछड़े की इबादत और पूजा कर रही है। मूसा अलैहिस्सलाम बहुत ही ज़्यादा परेशान हुए, वहाँ से भागते हुए आए और उन्होंने सबसे पहले हारून अलैहिस्सलाम को पकड़ा। शरीयत का तकाजा भी यही था, हालांकि हारून अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम से 3 साल बड़े थे। उनको पकड़ा, उनसे पूछताछ शुरू की। हारून ने कहा कि मेरे भाई, तुम मुझे मलामत मत करो, मेरी कोई गलती नहीं है। जब तुम यहाँ नहीं थे तो मैंने तुम्हारी कौम को बहुत ही ज़्यादा मना किया, लेकिन वो लोग ऐसा कर रहे थे कि जैसे वो लोग मुझे कत्ल कर दें, मुझे परेशान करने लगे थे। उन्होंने कहा था कि हम उस वक्त तक नहीं मानेंगे जब तक कि मूसा हमारे पास न आ जाए। उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम का गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ तो सामरी की तरफ मुतवज्जे हुए और सामरी से पूछा कि तुमने क्यों किया और कैसे किया। सामरी ने कहा कि मैंने इस तरह किया कि मैंने वो चीज़ें देखी जो आपकी कौम ने नहीं देखी। जब आपकी कौम दरिया पार कर रही थी और जिब्रील अलैहिस्सलाम अपनी कौम को दरिया पार करा रहे थे और जिब्रील अलैहिस्सलाम बीच में हायल थे फिरौन की कौम और आपकी कौम के पास, तो मैंने देखा कि वो जिस घोड़े पे सवार थे उस घोड़े के पैर के नीचे जो ज़मीन थी और ज़मीन के नीचे जो मिट्टी थी, जहाँ पे उस घोड़े का पैर पड़ता तो अगर सूखी मिट्टी होती थी तो उसमें हरियाली आ जाती थी और उसके अंदर ज़िंदगी के आसार आने लगे थे। तो मैंने वहीं से एक मुट्ठी मिट्टी उठाया कि मैं जब इस मिट्टी को इस्तेमाल करूंगा तो उसके अंदर भी ज़िंदगी के आसार आ जाए, और उसी मिट्टी को मैंने इसके जिस्म के अंदर डाल दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुमने इतना बड़ा जुल्म किया, तुमको और हमारी कौम को अल्लाह तबारक व तआला ने फिरौन के जुल्म से भी बचाया, लेकिन फिर भी तुमने ऐसा किया। उन्होंने अपनी कौम को मुखातब किया और अपनी कौम से कहा कि देखो, जिसकी तुम पूजा कर रहे थे और जिसको सामरी ने बनाया था, मैं तुम सब के सामने उसको जला दूंगा। लिहाजा मूसा अलैहिस्सलाम ने उस बछड़े को जला दिया और सामरी से कहा कि तुम्हारे लिए दुनिया में यही अजाब है कि तू ये कहता फिरेगा कि मुझे मत छुओ, मुझे मत छुओ। क्योंकि जब कोई इंसान सामरी को छूता था तो उसको तेज़ बुखार लगती थी और उस इंसान को भी तेज़ बुखार लगती थी, और फिर मरने के बाद भी तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला अजाब देंगे। सामरी पूरी ज़िंदगी ऐसा करता रहा, यहाँ तक कि वह उस दुनिया को छोड़ के जानवरों के पास चला गया और इस दुनिया से रुखसत हो। मैंने पिछले वाक़यात में ही बताया है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने बात नहीं मानी और कौम अमालका से जंग के लिए तैयार नहीं हुए तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको वादी तीह में कैद कर दिया। वादी तीह में कैद करने के बाद 40 साल तक वो इसी हालत में रहे। जो लोग थे वो सब दुनिया से चले गए, यहाँ तक कि मूसा अलैहिस्सलाम भी दुनिया से चले गए। उसी में जब हारून अलैहिस्सलाम उनके साथ थे तो फ़िलिस्तीन में एक पहाड़ी, हूर नामी पहाड़ी है, वहाँ पे हो गए। वहीं पे उनका वक्त आ गया और इस दुनिया से रुखसत हो गए। मूसा अलैहिस्सलाम से 3 साल हारून अलैहिस्सलाम बड़े थे। वहाब बिन मुनब्बा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हारून अलैहिस्सलाम बहुत ही ज़्यादा फसीह थे, उनकी ज़बान बहुत ही ज़्यादा साफ़ थी, हमेशा साफ बोला करते थे, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थे, उनके अखलाक बहुत अच्छे थे, हमेशा अल्लाह की इबादत किया करते थे। इस तरीके से हारून अलैहिस्सलाम इस दुनिया से रुखसत हो गए। हारून अलैहिस्सलाम के ज़माने में उनके भाई भी थे मूसा अलैहिस्सलाम, वो भी पहले मूसा अलैहिस्सलाम पहले हारून अलैहिस्सलाम इस दुनिया से गए, उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम भी इस दुनिया से चले गए। आइए, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।